बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हाँ जी, आज है मेरे बेटे का लास्ट पेपर और बस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए तो मैं उसको लेने गई भी थी। और जो है आज से ही इनके स्कूल में छुट्टियां पड़ गई, यानी कि समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं। तो मैं इसको लेकर आई हूँ और आज खाना नहीं बना सकी मैंने, क्योंकि इनकी अब जो है ना 10:45 पे जो है छुट्टी होने लगी है। तो उसके साथ ही जो है मुझे फिर घर के काम सफाई वगैरह वो भी करनी थी। तो बस वो निपटा के और मैं जल्दी जो है वो सारी चीज़ें कटिंग वगैरह करके चली गई थी कि आके फटाफट जो है बस पकाने का मेरा जो है काम रह जाएगा। क्योंकि सुबह नाश्ता करके नहीं जाता तो स्कूल से आते इसको ये होता है कि मम्मा खाने में क्या बनाया है। और कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है कि जिसका कोई हाल नहीं है, कि स्कूल से भी जब मैं इसको बच्चों को लेकर आती हूँ तो ये हाल से बेहाल हो रहा होता है। और यही होता है कि मम्मा ठंडा पानी लेकर आया करें आप। तो मैं जब भी, वैसे तो इसके बाबा ही लेने जाते हैं, लेकिन कभी वो कहीं किसी काम में मसरूफ़ होते तो मुझे बोल देते कि जाके लेकर आ जाओ। तो मैं जब जाती हूँ तो ठंडा पानी जो है वो बना के फ्रीज़र में पहले से रख देती हूँ और फिर वो बॉटल लेके जाती हूँ कि इतनी शदीद गर्मी होती है कि जो है ना हाल से बेहाल। और लाते ही जो है बस इनको ये नहाते धोते हैं, चेंज करते हैं और उसके बाद में एसी ऑन करके तो इनको कमरों के अंदर डाल देती हूँ कि अब तुम लोग सुकून से बैठो यहाँ पे और बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी है। और हमारा तो काम बस यही होता है कि हम तो रूम से कभी अंदर कभी बाहर, मतलब एक साथ बैठ नहीं पाते, इसलिए कि हमें किचन भी देखना है, हमें घर के दूसरे काम भी देखना है। अगर एक कमरे में बैठ गए तो काम सारे जो है फिर पड़े रह जाएंगे। तो आज मैंने यही इरादा किया था कि इतनी शदीद गर्मी है और कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी भी बन जाए और थोड़ा हल्का फुल्का खाना भी हो। तो मैं आलू की तिहारी का सारा सामान जो है वो काट पीट के गई थी कि आके फटाफट बस जो है इसको मैंने पकाना है। और बेटे को मैंने बोला कि आप अंदर बैठो और 15-20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह जो है आपको मैं खाना दे दूँगी। तो बस उसको मैंने फ़ौरन से जो है वो, उसने शावर वगैरह ले लिया और इसी मैंने ऑन कर दिया तो वो अंदर बैठ गए थे दोनों बच्चे। और मैं किचन में कुकिंग करने के लिए आ गई थी। तो जो है ना शदीद किस्म की जो है गर्मी है। और यहाँ तो बारिश को भी पता नहीं है, दूसरी जगहों पे तो फिर बारिशें वगैरह हो रही हैं और मौसम कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन यहाँ कराची में तो बारिश का भी इम्कान नहीं है। और सुन ही रहे हैं कि होगी होगी, तो वल्लाह आलम कब होगी। तो बारिश हो जाए तो मौसम थोड़ा शायद बेहतर हो जाए, लेकिन अभी तक बारिशें पता नहीं है। और इतनी गर्मी, धूप, हब्स, और 2 दिन से ना इतनी हवा के अंदर मिट्टी उड़ रही है, उल्टी हवा चल रही है। इतनी मिट्टी हो रही है कि मैं बार बार डस्टिंग करती हूँ, चीज़ें दोबारा से इतनी जो है मिट्टी वाली हो जाती हैं कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से सफाई हुई ही नहीं है। तो यही जो है क्या कहते हैं यहाँ पे हाल अहवाल चल रहे हैं कराची में। जबकि मैं दूसरी मदर्स के व्लॉग्स देखती हूँ इस्लामाबाद के और दूसरी जगहों के, तो वहाँ पे बारिशें भी हो रही हैं और वो बोलती हैं कि मौसम बड़ा अच्छा हुआ है और बड़ा जो है मतलब घूमने फिरने वाला और बाहर निकलने वाला, और बारिश हो रही तो बच्चे भी नहा रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है, कोई सीन ही नहीं है। बस यही है कि बारिशों के इम्कान है, पता नहीं कब होती है बारिश, ये नहीं पता। तो यहाँ बस सारी चीज़ें जो है मेरी मैंने कटिंग की हुई थी तो आसानी हो गई कि फटाफट बस डाल के मुझे बनाना है। और ज़्यादा इसमें जो है, वैसे भी आलू की तिहारी के अंदर कोई इतना ज़्यादा काम तो होता नहीं है, बस ये है कि सारी चीज़ें मौजूद थी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तहारी वैसे बनती तो आलू की, लेकिन आज मेरे पास मटर भी पड़े हुए थे, मुझे मटर बहुत पसंद है। तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़े से इसके अंदर ना मटर भी डाल दूँगी और उसके साथ फिर इसको मैं बनाती हूँ। तो बस बच्चे भी वेट कर रहे थे खाने का कि जल्दी से खाना बन जाए। तो मैंने कहा बस थोड़ी सी देर आप वेट करो, अंदर बैठ के थोड़ा सा चिल मारो। वो फ़ोन देख रहे थे और मैंने कहा कि मैं जो है बस फटाफट से खाना बना के फिर आप लोगों को अंदर सर्व करती हूँ रूम में। और यहाँ मैं कुछ बर्तन लेकर आई थी तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे घर के सामने जो है ना मंगल बाज़ार, मतलब वो हफ़्ते में 3 से 4 दिन जो है यहाँ पे बाज़ार लगता है। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं जाऊँ, लेकिन जो है ना मेरी ख़ुद की भी हिम्मत नहीं होती गर्मी की वजह से, कि गर्मी इतनी शदीद होती है। और दूसरा मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि ना मतलब से ज़रूरत नहीं जाने की, इतनी गर्मी धूप में जाओगी और जो है ना खामख़ा परेशान होगी और जो है ना ज़रूरत नहीं है। तो आज लेकिन जो है ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि ना मुझे जाना है और कुछ छोटी मोटी चीज़ें मुझे देखनी है, मुझे कपड़ों की लेसेस वगैरह भी देखनी थी। तो मैंने कहा वो भी मुझे देखनी है और थोड़े बर्तन भी मैंने कहा कि देखूँगी कुछ अच्छे आए हुए हो तो लूँगी। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी मार्ट में या मॉल में जाओ ना तो वहाँ फ़िक्स प्राइस होते हैं। जैसे ये वाला कप मैं चेज़ वैल्यू सेंटर पे मैंने देखा तो ये 350 रुपये का था, लेकिन जब मैंने यहाँ जाके लिया है तो मुझे 250 रुपये का मिल गया। बार्गेनिंग करनी पड़ती है, मतलब
बाज़ार में, लेकिन फिर भी आपके पास बार्गेनिंग का ऑप्शन होता है और आप पैसे जो है थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन वहाँ तो जो आपके प्राइस लगे हुए होते हैं, बस आपने उन्हीं पे ही परचेज़ करना होता है। तो वहाँ पर भी मैंने देखा, तो मुझे पसंद तो काफ़ी टाइम से थे ये कप, लेकिन फिर मैंने कहा कि ना मैं यहाँ से नहीं लेती, मैं जो है ना पहले जाके ना किसी लोकल मार्केट से देखूँगी कि कितने के। तो अल्लाह का शुक्र है कि 500 में मुझे दोनों कप मिल गए। और ये एक मैंने जार लिया, या एक इसको एज़ अ जो है कोई ज्वेलरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर पॉट के लिए भी, या इसको एज़ अ शो पीस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने ये ले लिया। और ये बाउल लिया मैंने, और इसके साथ छोटे-छोटे से 2 बाउल मैंने इसलिए लिए कि कभी कोई सालन कम होता है निकालने के लिए, फिर वो इतने बड़े प्याले में निकालो तो अच्छा नहीं लगता। तो ये 2 छोटे साइज़ के और बड़े खूबसूरत शेप के थे, तो मैंने ये 2 भी ले लिए। और आजकल गर्मी आ गई है, बच्चे शेक्स वगैरह पीते हैं, तो मुझे ना बड़ा वो होता है कि अपने बच्चों को ना अच्छे-अच्छे कप्स में, ग्लास में जो है मैं शेक या जो भी जूस वगैरह पीते हैं तो वो सर्व करूँ। तो स्पेशली मैं उनके लिए कप लेकर आई थी कि जब दोनों बच्चों को मैं शेक या जूस बना के देती हूँ तो वो बहुत शौक़ से पिएँ। और वो देख के बड़ा एक्साइटेड थे कि मम्मा आप ना ये तो वो वाले कप लेकर आई हैं जो बाज़ारों में मिलते हैं ना, जिनमें शेक्स पीते हैं। तो मैंने कहा हाँ, मेरा काफ़ी टाइम से दिल था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, फिर मैं इसी में आप लोगों को जूस वगैरह या शेक्स दिया करूँगी। तो ये छोटी-छोटी चीज़ होती हैं जिसमें बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, और जो है ना ख़ुद को भी बड़ी खुशी होती है कि बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं। और मुझे ना ये बोल रहे थे कि आप ना अब हमें जल्दी से शेक बना के ना इन कप्स में दें, हमने पीना है। तो मैंने कहा चलो मेरे पास चीकू पड़े हुए हैं, तो मैं उसका शेक बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ, तो बच्चे एंजॉय करेंगे। और यहाँ पर जो है तिहारी मेरी जो है वो भुन चुकी है अच्छी तरीके से, तो बस चावल डालने और फिर इसको जो है जल्दी तैयार करके फिर जो है बच्चों को शेक भी बना दूँगी और ये भी दे दूँगी। और आप लोग बताएं कि गर्मी के क्या हाल चाल हैं, कहाँ कहाँ से आप लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। और माशाल्लाह से मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कतरा कतरा दरिया बनता है। मैं रोज़ जो है अपने सब्सक्राइबर देखती हूँ और देख के ही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जल्दी पूरे हो जाएँ, जल्दी पूरे हो जाएँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने फिर भी जो है अपनी मेहनत के बलबूते पर ही, बेशक थोड़े ही हैं, पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ये है कि मैंने आज तक कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे कोई शाउट आउट दे या मुझे कोई मेरे चैनल को प्रमोट करे या कुछ इस तरह से करे कि जल्दी से मेरा चैनल ग्रो हो जाए। जो भी है, जैसा भी है, मेरे अपने बलबूते पे है। और मैं अल्लाह ताला से ही दुआ करती हूँ कि जिस तरह सबके चैनल कामयाब हुए तो मेरा भी इंशाल्लाह जल्दी कामयाब हो जाएगा। और बस उम्मीद पे और सब्र पे ही दुनिया कायम है कि सब्र करो और अच्छा काम करते रहो। आजकल व्लॉग बनाने में भी ना थोड़ा सा मतलब से को वो सुस्ती सी आने लगी है। एक तो मौसम इस तरह का होता है, फिर काम करने के बाद जो है इतनी हालत ख़राब हो जाती है गर्मी से कि जो है ना बस वो दिल ही नहीं होता कि जो है ना फिर इसके अलावा कोई और काम देखो, तो बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन ये है कि ये भी एक जॉब की तरह का ही काम है आपका, कि आपको मतलब जैसे आपने चैनल बना दिया तो ये नहीं कि आप मर्ज़ी है कि आप इसको कब बनाएं, कब एडिट करें, लेकिन आपको एक रेगुलर और कंसिस्टेंसी के साथ जो इस पे काम करना है, क्योंकि एक जॉब की तरह ही है कि आप इसको लेके चलेंगे तो ये आपका मतलब ग्रो अप होगा और आपको मतलब इससे फ़ायदा भी होगा। और अगर आप इसको ऐसे ही लेके चलेंगे तो फिर आपका चैनल ऐसे ही लटका ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।